बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ के हवाले से आज के प्रोग्राम से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनीर सादिक। आज के प्रोग्राम का मौजू है खाने की नाली और मैदे का कैंसर। इस हवाले से हमारे दरमियान डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खाने की नाली और मैदे के जो कैंसर होते हैं, इनमें किस तरह की अलामात होती हैं? खाने की नाली और गैस्ट्रिक कैंसर हमारे यहाँ 5वीं नंबर पे आते हैं। कॉमन कैंसर है और यूजुअली इसके अलामात खाने की तकलीफ़ होती है। अक्सर उमूमन हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो हमें ये बताते हैं कि शुरू में उनसे सॉलिड खाना यानी सख्त ठोस ग़िज़ा खाना मुश्किल होती है और आहिस्ते आहिस्ते ये उनकी तकलीफ़ बढ़ती जाती है, इस हद तक कि पानी भी पीना मुश्किल दुश्वार हो जाता है। अच्छा, तो इसमें मैदे के अगर कैंसर, ये तो आपने खाने की नाली के कैंसर के हवाले से बात की, जो मैदे के कैंसर होते हैं उनमें किस तरह की अलामात होती हैं? अगर आप स्टमक कैंसर की बात कर रहे हैं, मैदे की बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि उसके किस एरिया में ये कैंसर है। उमूमन लोगों के पेट में दर्द होता है, कभी कभार उनको अनीमिया यानी खून की कमी के सिम्टम्स हो रहे होते हैं। अक्सर औक़ात ये कैंसर्स खून रिस रहे होते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। बाज़ वक्त ये होता है कि अगर बहुत सारा खून ज़ाया हो तो उसको पकाने में उसके अलामात यानी डार्क काले कलर के खून की मौजूदगी की वजह से उनका स्टूल काला हो जाता है, तो वो अलामात होते हैं। लेकिन उन पेशेंट्स में जिसमें खून बहुत हल्के हल्के रिस रहा होता है, उनमें कमज़ोरी, नकाहत, वेट लॉस यानी उनका वज़न बग़ैर किसी वजह से, वो पूरा खाना खा रहे हैं, वो डेली रूटीन कर रहे हैं, फिर भी उनका वज़न गिर रहा होता है, या बाज़ औक़ात अगर पेट का भी कैंसर डिस्टली हो यानी वो हिस्सा जहाँ से वो छोटी आंत में जा रहा होता है, वहाँ पे भी खाने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है और इन लोगों में उमूमन उल्टी और मतली की कैफियत रहती है। डॉक्टर साहब, ये जो मैदे के और आंत के कैंसर और खाने की नाली के कैंसर के दुनिया भर के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं? क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से खाने की नाली या मैदे के कैंसर जो है वो उनके केसेस में इजाफा हुआ? अगर देखा जाए तो मैदे का कैंसर सबसे ज़्यादा जापान या उस एरिया में है और उसकी मेन वजह ये बताई जाती है कि वो लोग मिर्ची स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। किसी भी बीमारी में कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे बढ़ती हुई उम्र, जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती है, कैंसर का इंसिडेंस उन लोगों में बढ़ता जाता है। ये रिस्क फैक्टर हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खाने की नाली और पेट के सरतान के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ऐसी ग़िज़ा जो इरिटेंट हो, अल्कोहल है, यूजुअली चारकोल पे पका हुआ यानी लकड़ी पे पका हुआ खाना, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो नॉर्दर्न एरिया से आते हैं जहाँ पे साफ़ गैस नहीं या वो तरीके नहीं हैं जिससे सफाई से खाना पकाया जा सके। उन लोगों में ये कैंसर बहुत उमूमन पाया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी एक तरह से कहा जाता है कि रिस्क फैक्टर्स हैं इस किस्म के कैंसर के होने में। अच्छा, हमारे खत्ते में जो नशा आवर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर इनमें गुटखा, पान, छालिया, ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। क्या डॉक्टर साहब, इसका भी खाने की नाली या मैदे के कैंसर से कोई ताल्लुक़ है किसी किस्म का? क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ ओरल कैंसर की शरह इनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने गले का कैंसर यानी जो खाने की नाली है उसका कैंसर भी इन मरीज़ों में देखा है। मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि इनका इस्तेमाल भी इस किस्म के कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा सकता है क्योंकि इसमें कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो मुंह का सरतान, गले का सरतान जो है वो इन चीज़ों से ज़्यादा होता है बनिस्बत गैस्ट्रिक और खाने की नाली के। कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें आप देखते हैं कि खाने की नाली का कैंसर जो है वो या मैदे के कैंसर ज़्यादा है? मिडिल एज लोगों में, जो उमूमन हम लोग कहते हैं 30 से ऊपर 55 साल तक के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स को कम उम्री में ये कैंसर हो रहा है यानी 20 साल 30 साल, उमूमन ऐसे लोगों में फिर हम सोचते हैं कि क्या हम जो कहते हैं ना कि 5% कैंसर वो होते हैं जो फेमिलियल यानी मौरूसी होते हैं, तो इन लोगों में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कैंसर जो उमूमन मिडिल एज यानी अधेड़ और या
ज़्यादा उम्र में होने वाले कैंसर अगर कम उम्र में हो तो उसमें हेरिडिटरी कैंसर्स की हमेशा एक सोच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अलार्मिंग सिम्टम ये इतनी ख़तरनाक अलामात के हवाले से बताया कि किसी का वज़न तेज़ी से गिर रहा है या पखाना काले पखाने आ रहे हैं या खून आ रहे हैं, तो इस हवाले से अगर किसी शख्स को ये अलामात हो तो उसको फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये तमाम अलामात जो मैंने बोले हैं ये दूसरी बीमारियों के भी अलामात हैं। यानी एक आम अल्सर, वो शख्स जो स्मोकिंग करता है, वो शख्स जो ज़्यादा कोक पीता है या जिनकी तेज़ाबियत ज़्यादा है, उनको भी अलामात हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि आपको पेट में दर्द है या आपको खून आ रहा है पखाने में या आपको तेज़ाबियत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता कैंसर है, लेकिन ये अलामात ओवरलैप करते हैं। हमारे यहाँ उमूमन लोग सेल्फ़ मेडिकेशन यानी ख़ुद से अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई ना कोई जान पहचान वाला उसका दोस्त उनको एंटासिड्स या ऐसी अद्वियात की राय दे देता है जिससे उनकी अलामात कंट्रोल हो जाते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा और वो नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कोई भी ऐसी अलामत जो महीने से ज़्यादा वो हो सकता है बिनाइन हो सकता है कि वो एक आम बीमारी हो, लेकिन बग़ैर तशख़ीस किए हुए उसको भूलिए नहीं। अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है, अगर तेज़ाबियत आपकी महीने से ज़्यादा है और आपने उसका उन अद्वियात का इस्तेमाल किया है जो इस किस्म के सिम्टम्स का इलाज है और फिर भी वो चीज़ दूर नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हर तेज़ाबियत कैंसर में तब्दील नहीं होती, हर खून आने की सिम्टम कैंसर नहीं होता, लेकिन उसका बर वक्त तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। आपने तशख़ीस के हवाले से तज़किरा किया, तो अगर कोई मरीज़ इन अलामात के साथ आपके पास आता है या किसी फिजिशियन के पास आता है तो कौन से इनिशियल ऐसे शुरू के टेस्ट हैं जो आपको मददगार होते हैं डायग्नोस करने के लिए कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं? सबसे पहली चीज़ तो हिस्ट्री होती है। जो मरीज़ अपनी कहानी अपने डॉक्टर को बताएगा, अक्सर मरीज़ अपनी कहानी डॉक्टर को सही नहीं बताते, अपने सिम्टम्स को छुपाते हैं। अगर वो अपने सिम्टम्स को क्लियरली डॉक्टर को बताते हैं तो तशख़ीस करने में आसानी होती है। उन सिम्टम्स, उन तकलीफ़ के मुताबिक फिर डॉक्टर उनको अक्सर खून का टेस्ट बताता है। अगर खून ज़ाया हो रहा होगा तो आपको अनीमिया यानी खून की कमी की अलामत होगी। अगर खुदा न खास्ता किसी की पेट में जलन है तो उमूमन आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी जो स्पेशलिस्ट पेट के अमराज का होता है वो एक टेस्ट करता है जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। इस टेस्ट में एक छोटा सा कैमरा होता है जो ट्यूब के एंड में होता है, वो मरीज़ के मुंह से उनके पेट में डाला जाता है और इस कैमरे की मदद से हम देख सकते हैं कि खाने की नाली में क्या अब कोई ऐसी चेंज तो नहीं है जो खुदा न खास्ता आगे कैंसर बन सकता है। कोई अल्सर या कोई ऐसा इन्फेक्शन जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो बहुत अमूमन कॉमन है और एक सोच के मुताबिक वो भी कैंसर की तरफ प्रीडिस्पोज करता है यानी उसका रिस्क बढ़ाता है, वो तो नहीं है। ये तमाम वो टेस्ट हैं जिसकी मदद से डॉक्टर आपकी तशख़ीस कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई अल्सर है उमूमन उसकी बायोप्सी होती है और मैं ख़ास तौर से ये इस बात कहता चलूँ कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता, बायोप्सी से तशख़ीस होती है और बर वक्त तशख़ीस से मुकम्मल इलाज में आसानी होती है। एक बार ये टेस्ट होने के बाद अगर ज़रूरत हुई तो डॉक्टर सीटी स्कैन भी करवाता है और मज़ीद और टेस्ट वो करवाता है जो आपकी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। अगर कोई मरीज़ खुदा न खास्ता उसके हवाले से पता लगता है कि उसको खाने की नाली का कैंसर है या मैदे का कैंसर है, तो उसमें कौन से किस तरीके से जो है वो इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक इसके बारे में आप बताइएगा। और ये बताइएगा कि अवामिल क्या क्या होते हैं सक्सेस के पेशेंट के किन अवामिल के साथ आएगा तो उसके ट्रीटमेंट के क्योर होने के यानी कामयाब होने के इम्कान। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बर वक्त तशख़ीस कैंसर जैसे मरीज़ का मुकम्मल इलाज कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। उमूमन हमारे यहाँ 60% कैंसर 3rd या 4th स्टेज में आते हैं इसी वजह से कि वो लोग अपने सिम्टम्स का बर वक्त डॉक्टर के साथ जाके उसकी डायग्नोसिस नहीं करवाते। तो वो पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज में आते हैं यानी उनका कैंसर अभी सिर्फ पेट में ही होता है या खाने की नाली में होता है, तो उसका मुकम्मल इलाज होने की शरह बहुत ज़्यादा है। उमूमन इलाज 3 चीज़ों से किया जाता है, सर्जरी, अद्वियात यानी कीमोथेरेपी और शुआएं यानी रेडिएशन। आपका डॉक्टर आपके स्टेज के मुताबिक आपको बताएगा कि सिर्फ सर्जरी से इलाज होगा या फिर उसमें शुआएं या कीमो भी लगेगी। याद रहे जितनी जल्दी आप अपनी तशख़ीस कराएंगे
उतना कम इलाज होगा, उतने कम पैसे लगेंगे। एक दफ़ा अगर किसी का कैंसर क्योर हो जाता है तो उसमें रिकरेंस के कितने चांसेस हैं? वो आपकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैंसर खुदा न खास्ता एडवांस स्टेज का है तो रिकरेंस के चांस ज़्यादा होंगे बनिस्बत अर्ली स्टेज में। और बात एक ये भी जहन में रहे, अक्सर औक़ात लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं जब उनको बीमारी का पता चलता है, या ऐसी चीज़ें पीना, कोक या वो वाली चीज़ें जो आपके लिए मुज़िर हैं, छोड़ देते हैं और जैसे इलाज मुकम्मल हो जाता है वो चीज़ें दोबारा शुरू कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर खुदा न खास्ता कैंसर हुआ है तो इसका मतलब आपको रिस्क है, इसलिए आप वो तमाम चीज़ों से दूर रहें जो आपके इस रिस्क को बरकरार रखते हैं। डॉक्टर अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कैंसर के हवाले से, ख़ासतौर पे खाने की नाली और मैदे के हवाले से हमें मुफीद मालूमात से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ कैंसर के हवाले से आगाही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे सुना।